औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतात इलाही का समरा किसी साबर और शाकर और ख्याल का शख्स की बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चनांचे एक मरतबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मैसर न आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत कुछ सख्त दस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू नखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर लाता कि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा, खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गुल न मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूर करके लाऊंगा, जो कुछ इजरत मिलेगी तेरे सामने ला कर रख दूंगा। चनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने इसकी बात न पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने यह हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ लेकर खुदा जाने कौन और औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मैं आप तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाया? इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चिल्ला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूख से मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते लिए गया मगर खुदा की शान। फिर भी उसको किसी ने न पूछा और वो मजबूर होकर इसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही व गिरयाजारी में मशगूल शाह तक मसरूफ रहा। बड़ी रात के जब डरते डरते घर गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल मैनू दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। यह सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना, खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर बंदा खुदा की नजर आले में असबाब से उठकर मुसब्बिबुल हकीकी की तरफ जा पड़ी और इसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए, औरत के खौफ से इस थैली में रेत भर लाया कि रात तसीला से गुजर जाएगी, औरत के तराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिल व दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे ने इसे दराफत किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चल, इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने के फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सर्फपोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ इज़ा न देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई। ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। बस तबाक इसने दिया है जिसमें 50 दरम है और दम बदम इसकी खुशबू दिल व दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गरिया वजारी के साथ खुदा की हमदो सना में खो गया और औरत इसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बा ये खुदा क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी। परांचे जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये खिला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भरकर लाया हूं, तू इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब इसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है वो थैली तो ऐसे जर और जवाहरात से पुर है जिससे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर इस मर्द और सामद साले ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी। बहवाला हकायात सालेहीन हासिल। सुभान अल्लाह, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके इसके अताअत व फरमाबरदारी में मसरूफ रहता है, इसी तरह अल्लाह ताला गैब से इसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सब को भी इस वाक़या से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।